प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो आज के दिन के लिए। आइए समय हम प्रभु के वचन को निकाले। कुलुस्सी अध्याय 4 वचन 6 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है प्रभु के वचन में, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की इच्छा है कि मेरा और आपका जो जुबान है, हमारे जो शब्द हैं, ऐसे हो कि हर मनुष्य को, ऐसा नहीं बोला कि किसी एक मनुष्य को, कई बार हमारे जुबान के आधार पर हमारे संबंध बनते हैं या हमारे संबंधों के आधार पर हम अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए किसी के साथ आपका नहीं बनता, हो सकता है आपके घर में पत्नी हो, पति हो, भाई हो, अड़ोस पड़ोस, पता नहीं जिस किसी के साथ, तो जिसके साथ आपका नहीं बनता है ना, उसके साथ आपके शब्द उसी टाइप के रहेंगे। और जिसके साथ आपका प्रेम का संबंध है, जिसके साथ आपका अच्छा बनता है, अच्छा रिलेशन है, उसके साथ आपके शब्दों में कोई गलती नहीं। इतनी मिठास, शक्कर फेल हो जाए, चाशनी फेल हो जाए, शहद फेल हो जाए, इतनी मिठास। और जिसके साथ हमारा संबंध खराब है ना, ढूंढ ढूंढ के कड़वे शब्द हम ढूंढ ढूंढ के लाते हैं और उन कड़वे शब्दों को बोलते हैं, और ताकि वो और कड़वा हो जाए। कहीं हम शब्दों के अंदर दूसरे को ठोकर मार रहे हैं। प्रभु के लोगों, किसी को एक तमाचा मारेंगे, हाथ, किसी का हाथ नरम हो, किसी का हाथ हड्डी की तरह अच्छा मजबूत हो, किसी को एक तमाचा मारेंगे कितना देर तक दर्द होगा। पर ये जुबान, ये जीभ जिसमें हड्डी नहीं है, इससे बोले गए शब्द वर्षों तक पीड़ा देते हैं, वर्षों तक मनों को तोड़ देते हैं, हृदय को छेद देते हैं, संबंधों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तो प्रभु के लोगों, ये जो हड्डी है जिसके द्वारा आप मार खाएं, मैं मार खाया, हम भूल गए हैं। पर वो होंठों के शब्द, वो जुबान बहुत खतरनाक। परमेश्वर का वचन बताता है कि पहली बार मनुष्य ने अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल किया, झूठ बोला उसने, प्रभु की उपस्थिति से भागा, वो झूठ बोला उसने। और तब से देखिए अंधकार की शक्ति शैतान इसी जुबान का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने इसी जुबान का फिर से इस्तेमाल किया, पवित्र आत्मा का दान देकर, अन्य भाषाओं का वरदान देकर, अपने वचन को देकर, हालेलुया, ताकि अपने होठों के द्वारा हम परमेश्वर के वचन का उच्चारण करें, उसकी महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन सिखाता है हमें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी। प्रभु ने सुझाव नहीं दिया, ये आज्ञा है, हालेलुया, और हर मनुष्य के लिए है। तो क्या मैं उनके लिए भी, जो मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनके लिए भी, जिन्होंने मुझे अपमानित किया, मैं कैसे उनके लिए ऐसे शब्द बोलूं, नम्रता वाला, दीनता वाला? नहीं हो सकता। यही तो स्वभाव है मेरा और आपका, यही मनुष्य का स्वभाव है, यही शरीर का स्वभाव है। पर जब यीशु आपके भीतर आ जाते हैं, हालेलुया, जब यीशु आ जाते हैं तो परिवर्तन दिखाई देगा और ये हो जाएगा। आपको याद है, यीशु के मुंह पर थूका गया, उसे कोड़े मारे गए, उससे कपड़े उतारे गए, और उसने क्या कहा? उसने कहा, पिता इन्हें माफ़ करें, इन्हें मालूम नहीं है ये क्या कर रहे हैं, ये जानते नहीं। हालेलुया। ये कैसा हो सकता है? ये कैसे हो गया? वही अनुग्रह है। अर्थात ये वचन ये कहना चाहता है कि मेरे भीतर में मसीह का स्वभाव आ जाए, ताकि मैं लोगों के साथ वैसे ही बात कर सकूं जैसा यीशु बात करता है। यीशु मसीह के पास पापी लोग आए, अधर्मी लोग आए, कई प्रकार के लोग आए, और यीशु का स्वभाव, यीशु का शब्द सबके लिए एक समान था। अर्थात प्रभु चाहते हैं कि प्रत्येक का उद्धार हो जाए, वो स्वर्ग राज्य पहुंच जाए। हालेलुया। प्रभु के लोगों, अगर मैं और आप अपनी वाणी पर, अपने जुबान पर कब्जा नहीं करेंगे तो गड़बड़ होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जीभ के वश में जीवन भी है और मृत्यु भी है। जो इसका इस्तेमाल करेगा वो उसका प्रतिफल को पाएगा। प्रभु के लोगों, यदि आपके जुबान में प्रभु ने कहा इसमें जीवन है, तो क्यों ना हम अपने जीभ को जीवन के लिए इस्तेमाल करें। बहुत बार हम अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने मायके के लिए, सास के लिए, ससुराल के लिए, इस जुबान के द्वारा कितने विषैले शब्द बोलते हैं। वो जहर से भी खतरनाक है, जहर से भी खतरनाक। क्यों ना, जब हमने आज जान लिया है कि हमारे जुबान में जीवन है, तो जीवन के काम को कीजिएगा। हालेलुया। जीवन का काम। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि अगर आप ट्रेन में बैठे हो, अगर आम खा रहे हैं, कोई फल खा रहे हैं, तो उस फल को कचरे में मत फेंके, डस्टबिन में मत फेंके, पटरी में, रेल के डिब्बे में बैठे बैठे यहाँ वहाँ फेंक दीजिए। कहीं ना कहीं वो पेड़, वो जो बीज आपने डाला, कहीं ना कहीं उगेगा, फलदायी वृक्ष उगेंगे।
और कोई ना कोई उससे तृप्त होगा। कहने का मतलब नेकी करते जाएं, भलाई करते जाएं, कहीं ना कहीं वो उगेगा। तो प्रभु के लोगों, आपके होठों में परमेश्वर ने सामर्थ्य को दिया है। आपको याद है, ये वही पतरस है जिसने कहा प्रभु यहाँ इस झील में कोई मछली नहीं, सब खत्म, जिंदगी खत्म, पूरा कैरियर खत्म, कुछ नहीं हो सकता। प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने कहा चल गहराई में चलते हैं, दाहिने ओर जाल डाल, और जाल डाला, भयंकर मछलियां, इतनी नाव डूबने लगी। अब पतरस ने अपने होठ का इस्तेमाल किया, प्रभु मैं पापी, मैं अधर्मी, चला जा चला जा। मान लो अगर प्रभु चला जाता तो क्या होता? मान लीजिए अगर प्रभु चला जाता तो क्या होता? वो तो प्रभु दया कर दिया, पतरस को उठाया, उसको मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा करके कहा। और अब पतरस को समझ में आ गया कि मुझे अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करना है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय वचन 44। पतरस परमेश्वर के वचन की व्याख्या कर रहा था, लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुना रहा था। और ऐसे बाइबल में लिखा है परमेश्वर के वचन में कि जितने लोग वचन को सुन रहे थे उन सब पर, वचन के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया। हालेलुया। यानी पतरस ने अब नकारात्मक शब्द, अपमान करने वाले, ठोकर देने वाले, घृणित शब्दों को बोलना बंद कर दिया है और जीवन के शब्दों का उच्चारण करना चालू कर दिया। हालेलुया। आप कहेंगे तो क्या मीठे शब्द बोलने से, अच्छे शब्द बोलने से मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी? शायद आपको और मुझको लगेगा भी कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे होगा? अन्यथा आदमी घर में बैठे रहे और दिन भर अच्छी अच्छी बातें करते रहे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आपको लगेगा। परंतु ये साइंटिफिक है, ये वैज्ञानिक रूप से तथ्य है, ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन के अनुसार है। बेडौलपन में भी अगर प्रभु का आत्मा मंडला रहा था और जब शब्द हुआ, उजाला हो और हो गया, तो क्या वही परमेश्वर आपके ज़िंदगी में उजाला नहीं कर सकता? हालेलुया। हाँ, आप सोचेंगे, मैं सोचूंगा नहीं हो सकता, लेकिन अगर परमेश्वर चाहे तो ये हो सकता है। हालेलुया। ये कैसा अनुग्रह है। इसलिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर के भक्तों, नकारात्मक, बुराई की बातें, कड़वी बातें, इन बातों को छोड़ के हमको परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए अच्छी बातों को बोलना है। कहावत है, जो इत्र बेचता है उसको शायद इत्र लगाना, परफ्यूम लगाना आवश्यक नहीं है, वो सैंपल दिखाते दिखाते खुशबूदार हो जाता है, मीठा हो जाता है। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, इस संसार में अगर हम यीशु को बांटें, उसके वचन को बांटें, अनुग्रह सहित, महिमा सहित, निसंदेह हम मीठे हो जाएंगे और प्रभु की महिमा प्रकट होगी और हमारे जीवन से ऐसी खुशबू होगी जिससे हमारे परमेश्वर की महिमा होगी। निसंदेह कड़वा, कई लोगों ने आपका दिल तोड़ा, आप धोखा खाएं। मैं जानता हूँ आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनके हृदय में इतनी पीड़ा होगी बर्दाश्त से बाहर। तो प्रभु के लोगों, क्या कुड़कुड़ाहट से, कुड़कुड़ाने से, बड़बड़ाने से आपका पीड़ा ख़त्म हो जाएगा क्या? समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी क्या? नहीं ना। तो फिर इन सब चीज़ों को करने से होगा क्या? क्यों ना बेहतर तरीके से हम परमेश्वर की आराधना करें और उन बुरी बातों को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप कर कहें, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, और निसंदेह स्वर्ग का परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। आइए समय अपने मन के कड़वाहट, पीड़ा, परेशानी को प्रभु के हाथों में सौंपें और कहें, खुदावंद मेरी सहायता कर, मुझ पर दया कर, मैं टूटा हुआ हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है, टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो आइए दुआ करें, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें और अपने हृदय को प्रभु के चरणों पर अर्पित करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद, आपके अद्भुत अनुग्रह, आपकी दया के लिए प्रभु जी। आज के इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। जितने भाई बहन इस संदेश, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब पर दया कर, टूटा मन यीशु के नाम से तंदुरुस्त हो, महिमा से भर जाए और आपकी शांति मनुष्य के जो समस्या परे है इनके हृदय में कार्य करे प्रभु। हर एक बोझ, पीड़ा से छुटकारा दे, इनके हृदय को शांति से भर और तेरा वचन इनके भीतर में कार्य करने पाए। हम सब अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।